हाय फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को जो संस्कृत साहित्य का टॉपिक फिनिश कर चुकी हूँ उसके कुछ क्वेश्चन शेष रह गए थे, उनका वीडियो लेकर आई हूँ। इसके पहले मैं कई सारे आपको जो टॉपिक्स थे संस्कृत साहित्य में वो कंप्लीट करवा चुकी हूँ और उन पर आधारित अभी तक जो प्रश्न पूछे गए हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में उन पर मैं चर्चा कर चुकी हूँ। अब कुछ राइटर रह गए थे, तो जो राइटर आपके रह गए थे उन पे अभी तक जो प्रश्न पूछे गए हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में उन पर आइए आज चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न, वाक्यम रसात्मक काव्यम ये किस लेखक का है? तो वाक्यम रसात्मक काव्यम पहला मम्मट, दूसरा विश्वनाथ, तीसरा पंडित राज जगन्नाथ और चौथा वामन। ये पीजीटी परीक्षा में आप लोगों का पूछा गया प्रश्न है, 2009 में पूछा गया था। तो वाक्यम रसात्मक काव्यम ये आपके जो राइटर हैं वो आपके विश्वनाथ जी हैं। ये सही आंसर हुआ विश्वनाथ, वाक्यम रसात्मक काव्यम। तो ये आपको जो इनकी परिभाषा है वो आप लोगों को याद रखनी है। अगला इसकी व्याख्या देख लेते हैं। आइए, साहित्य दर्पणाकार आचार्य विश्वनाथ ने काव्य लक्षण को परिभाषित करते हुए वाक्यम रसात्मक काव्यम कहा है, अर्थात रसात्मक वाक्य ही काव्य है। रस गंगाधर कार पंडित राज जगन्नाथ ने काव्य के विषय में कहा है, रमणीयात प्रतिपाद का शब्दा काव्यम, जबकि वामन ने काव्य लक्षण को परिभाषित करते हुए रीतात्मा काव्यश कहा है। अब ये आपको दो परिभाषा अलग अलग हैं, तो आपको ये याद रखनी है किस विद्वान ने कौन सी परिभाषा दी है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, वाक्यम रसात्मक काव्यम किसका कथन है? तो अभी हमने पीछे चर्चा की हुई है, वाक्यम रसात्मक काव्यम जो आपका कथन है वो विश्वनाथ जी का है। अगला प्रश्न, वाक्यम रसात्मक काव्यम काव्य परिभाषा के प्रस्तुतता है। ये टीजीटी परीक्षा 2001 में पूछा गया प्रश्न है, तो फिर से वही प्रश्न रिपीट है। तो पंडित आपके विश्वनाथ जी होंगे, आचार्य विश्वनाथ जी, तो आपका ये आंसर सही होगा, विश्वनाथ। अगला प्रश्न, रसात्मक वाक्य ही काव्य है, काव्य की उपर्युक्त परिभाषा किस आचार्य ने दी है? तो अर्थ यही हुआ उसका जो पीछे हमने चर्चा की हुई है आपकी। तो वाक्य ही रसात्मक काव्य है, तो ये भी आपका किसने दिया हुआ है? ये भी आपका विश्वनाथ जी ने दिया हुआ है। आगे, रसो बेसा को अपनी परिचर्या में या परिचर्चा में किस आचार्य ने शामिल किया है? पंडित जगन्नाथ, दूसरा विश्वनाथ, तीसरा अभिनवगुप्त, चौथा भट्टनायक। जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2012 में ये प्रश्न पूछा गया है आपका, तो इसका सही आंसर आपका विश्वनाथ जी ही है। इन्होंने भी यही परिभाषा दी हुई थी, ये सही आंसर है। आइए व्याख्या देखते हैं। रसो बेसा को अपनी परिचर्या में आचार्य विश्वनाथ ने शामिल किया है। तैत्तिरीय उपनिषद में रस का वर्णन इस प्रकार से है, रसो बेसा रसा होब्राय लब्धानंदी भवती, अर्थात रस वह ईश्वरीय अनुभूति है जिसे प्राप्त करके आत्मा आनंदित हो जाती है। साहित्य शास्त्र में रस के विषय में यह कथन भरत मुनि और विश्वनाथ का है। भारतीय साहित्य शास्त्र में काव्य का मूल प्रयोजन इसी रस रूप आनंद की प्राप्ति है। अब इतना सब आपको नहीं याद करना है, बस रसो बेसा ये परिभाषा किसने दी है? तो आपको विश्वनाथ को याद रखना है। जीएससी प्रवक्ता में ये प्रश्न आप लोगों का पूछा गया था। अगला, रसापकर्ष का दोषा उक्ति किस आचार्य की है? पीजीटी परीक्षा ये आपकी 2002 में पूछा गया प्रश्न है। तो रसापकर्ष का दोषा, रस में आकर्षक दोष है, ये किसने कहा हुआ है? तो ये विश्वनाथ जी का कथन है। अब व्याख्या देखते हैं। आचार्य विश्वनाथ ने अपने ग्रंथ साहित्य दर्पण में दोष के लक्षण का वर्णन करते हुए कहा है, रसापकर्ष का दोष अर्थात रस का अपकर्ष करने वाले कारक दोष कहलाते हैं। रस को साहित्य की आत्मा मानने वाले विश्वनाथ प्रथम संस्कृताचार्य हैं। तो ये प्रश्न आप लोगों का इम्पोर्टेंट बन सकता है कि रस को साहित्य की आत्मा मानने वाले प्रथम संस्कृताचार्य कौन है? तो आपको विश्वनाथ जी में निशान लगाना है। साहित्य दर्पण इनका ग्रंथ है, तो साहित्य दर्पण में उनका सूत्र वाक्यम रसात्मक काव्यम आज भी साहित्य का मूल माना जाता है। तो साहित्य दर्पण इनका जो ग्रंथ है वो भी आपको याद रखना है, और इन्होंने रस को आत्मा माना है वो भी आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न, सत्यार्थे पृथग्ध्याय स्वर व्यंजन संहिते क्रमेण तीनवा वृत्ति यम का विनिगद्यते यमक की परिभाषा किस आचार्य ने दी है?
तो ये पीजीटी परीक्षा 2005 में पूछा गया प्रश्न है। ये जो परिभाषा आपकी सत्यार्था, पृथग्या, स्वर व्यंजन सहते, ये जो परिभाषा आप लोगों की दी हुई है, वो जो आचार हैं वो आपके विश्वनाथ जी हैं। अगला प्रश्न, वक्रोक्ति के विरोधी आचार हैं भामय, रुद्रट, मम्मट, विश्वनाथ जी। तो जो आपके वक्रोक्ति के विरोधी आचार हैं वो आपके जीआईसी प्रवक्ता में पूछा गया प्रश्न है, ये आपके विश्वनाथ जी हैं। अगला प्रश्न, राजशेखर काव्य मीमांसा के रचनाकार हैं। काव्य मीमांसा के रचनाकार प्रथम है भारवी, दूसरा आप लोगों का है भास, तीसरा है श्रीहर्ष और चौथा है राजशेखर। तो काव्य मीमांसा के जो रचनाकार हैं, ये पीजीटी परीक्षा 2004 में पूछा गया प्रश्न है। इसके जो राइटर हैं वो आपके होंगे राजशेखर। आप राजशेखर से रिलेटेड कुछ आगे टॉपिक्स देखते हैं। राजशेखर मुख्य रूप से कवि और नाटककार हैं। इन्होंने 4 नाटकों, ये मैं आपको थ्योरी में डिटेल से पढ़ा चुकी हूँ और ये डिटेल से मैंने आपको सारा कुछ नोट्स में बताया हुआ है, तो आप इजीली इसको समझ सकते हैं। उन्होंने 4 नाटकों बाल रामायण, बाल भारत, विद्युषाल भंजिका, कपूर मंजरी की रचना की है। कपूर मंजरी संस्कृत भाषा में न लिखकर प्राकृत भाषा में लिखा गया सट्टक है, ये भी मैंने बताया था। इनका 5वां ग्रंथ काव्य मीमांसा है। यह ग्रंथ साहित्य समीक्षा से संबंध रखता है। इसी ग्रंथ के कारण अलंकार शास्त्र इतिहास में इनको गौरव प्राप्त हुआ है। तो ये राजशेखर ने जो भी टॉपिक्स लिखे हुए हैं इन पर मैंने आपको चर्चा करके बताया है। अगला प्रश्न, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में भी देख लीजिए। काव्य मीमांसा में 18 अध्याय हैं। नाटशास्त्र के टीकाकार अभिनवगुप्त ने सबसे पहले सट्टक की परिभाषा की और इसे नाटक के निकट रखा। हेमचंद्राचार्य ने अपने काव्य अनुशासन में लिखा है। तो हेमचंद्र का जो ग्रंथ है वो क्या है, काव्य अनुशासन, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, राजशेखर के नाटक का नाम है बाल रामायण, चंड कौशिक, निषादानंद और आचार्य चंद्रचूड़। जीआईसी प्रवक्ता 2012 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका सही आंसर राजशेखर का है बाल रामायण। अगला प्रश्न, काव्यशास्त्री ग्रंथ काव्य मीमांसा के लेखक हैं। काव्यशास्त्री ग्रंथ काव्य मीमांसा के लेखक में प्रथम है आपका भरत मुनि, दूसरा है विश्वनाथ, तीसरा है राजशेखर, चौथा है दंडी। और ये जीआईसी प्रवक्ता 2017 में पूछा गया प्रश्न है। तो काव्यशास्त्री ग्रंथ काव्य मीमांसा के लेखक जो हैं वो राजशेखर जी हैं। अगला प्रश्न, काव्य मीमांसा के लेखक हैं। तो अभी मैंने चर्चा की हुई काव्य मीमांसा के जो लेखक आपने देखे हैं वो आपके कौन हैं, ये आपके राजशेखर जी हैं। अगला, सट्टक है एक प्रकार का छंद, एक प्रकार की युद्ध शैली, एक प्रकार का नाटक, एक प्रकार का गीत। पीजीटी परीक्षा 2005 में पूछा गया प्रश्न है। तो सट्टक एक प्रकार का नाटक है, तो आप किसमें निशान लगाएंगे, एक प्रकार का नाटक में। अगला प्रश्न, राजशेखर की निम्नलिखित रचनाओं में से कौन रचना अधूरी है। बाल रामायण, काव्य मीमांसा, कपूर मंजरी, विद्युषाल भंजिका। पीजीटी परीक्षा 2005 में पूछा गया प्रश्न है। तो इनकी जो काव्य मीमांसा इंपॉर्टेंट कृति है वो ये राजशेखर जी की कैसी अधूरी कृति है। तो काव्य मीमांसा सही आंसर हुआ। आगे, भारतीय समीक्षा के जनक हैं। तो भरत मुनि, दूसरा राजशेखर, तीसरा विश्वनाथ, तीसरा मम्मट। तो भारतीय समीक्षा के जो जनक हैं वो दिल्ली केंद्रीय विद्यालय पीजीटी परीक्षा 2015 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका सही आंसर जो आपका होगा वो राजशेखर होगा। अगले कुंतक जी हैं। निम्नलिखित में से कौन किसके लिए प्रसिद्ध नहीं है। उपमा के लिए कालिदास, तो ये सही है। करुणा के लिए भवभूति, करुण रस का जो प्रतिपादन अपने इन्होंने काव्य ग्रंथों में किया है तो उसमें भवभूति प्रसिद्ध है, ये भी सही है। अलंकार के लिए भामय, अभी हमने देखा, ये भी सही है। वक्रोक्ति के लिए क्षेमेंद्र, तो वक्रोक्ति के लिए क्षेमेंद्र नहीं है। वक्रोक्ति के लिए आपके कुंतक प्रसिद्ध है। टीजीटी परीक्षा 2013 में ये पूछा गया आप लोगों का प्रश्न है। तो वक्रोक्ति के लिए कौन फेमस है, क्षेमेंद्र। आइए चर्चा देखते हैं। वक्रोक्ति काव्य जीवन कहकर वक्रोक्तों की ही काव्य की आत्मा स्वीकार करने वाले आचार्य कुंतक हैं, जबकि औचित्य संप्रदाय के संस्थापक रूप में क्षेमंद जाने जाते हैं। अगर क्षेमंद के बारे में आपसे पूछा जाएगा कौन से संप्रदाय से संबंध रखते हैं, तो आपको औचित्य संप्रदाय में निशान लगाना होगा। और वक्रोक्ति काव्य जीवतम अगर आएगा तो इसके लिए आपको जो निशान लगाना होगा वो कुंतक में निशान लगाना होगा। अगला, वक्रोक्ति काव्य जीवतम ये किसका है, तो आपको मैंने आंसर बता दिया है, ये आपके कुंतक का है। आश्रम पद्धति परीक्षा 2012 में ये पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न,
वक्रोक्ति काव्य जीवतों कहकर वक्रोक्ति काव्य की आत्मा स्वीकार करने वाले आचार्य हैं। पीजीटी परीक्षा 2003 में पूछा गया प्रश्न है, तो ये इसका आंसर हम पीछे भी देख चुके हैं। तो इसके सही जो राइटर हैं वो कौन है? कुंतक जी हैं। अगला प्रश्न, आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति के कितने भेद माने हैं? तो पहला 5, दूसरा 6, 7 और 8। जीएससी प्रवक्ता परीक्षा 2012 में पूछा गया प्रश्न है। तो कुंतक ने वक्रोक्ति कितने भेद माने? तो इन्होंने वक्रोक्ति के 6 भेद माने हैं। आइए चर्चा देखते हैं। आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति के 6 भेद माने। कुंतक ने वक्रोक्ति को अति व्यापक रूप में ग्रहण किया है। इसकी वक्ता वर्ण से लेकर प्रबंध रचना तक व्याप्त है। इन्होंने वक्रोक्ति काव्य जीवतों में वक्ता के 6 प्रकारों का वर्णन किया है। वो 6 प्रकार कौन कौन से हैं? वर्ण विन्यास वक्रता, पद पूर्वाद वक्रता, पद पवार्थ वक्रता, या इसी का नाम है प्रायश्चित वक्रता, वाक्य वक्रता, विकरण वक्रता एवं प्रबंध वक्रता। इन 6 वक्रता प्रकारों का भी भेदाभेद पूर्वक विस्तार से इन्होंने वर्णन किया है। तो जो वक्रता आप लोगों ने देखी, इससे प्रश्न आप लोगों का पूछ सकते हैं, क्योंकि पेपर का जो आपका स्टैंडर्ड रहेगा वो हाई रहेगा इस बार भी। तो पहली आपने वक्रता देखी वर्ण विन्यास वक्रता, दूसरी पद पूर्वार्ध वक्रता, पद पूर्वार्ध वक्रता इसका दूसरा नाम है प्रायश्चित वक्रता, वाक्य वक्रता, विकर्ण वक्रता, प्रबंध वक्रता आदि। तो ये कितनी वक्रताओं का इन्होंने उल्लेख किया? 6 वक्रताओं का इन्होंने उल्लेख किया है। अगला प्रश्न, पंडित जगन्नाथ जी से, रमणीयात प्रतिपाद का शब्द काव्यम परिभाषा किसने दी है? पीजीटी परीक्षा 2013 में पूछा गया प्रश्न है। पहला भारत, दूसरा जगन्नाथ, तीसरा भामा, चौथा विश्वनाथ। तो जो रमणीयात प्रतिपाद का शब्द काव्यम परिभाषा दी है वो आपके जगन्नाथ जी ने दी है। पंडित जगन्नाथ के अनुसार काव्य का लक्षण है रमणीयात प्रतिपाद का शब्द काव्यम, अर्थात रमणीयात का प्रतिपादन करने वाला शब्द काव्य। अगला, रमणीयात प्रतिपाद का शब्द काव्य निरूपित किस काव्य का लक्षण है? तो अभी हमने चर्चा की हुई, ये ऊपर भी हम देख चुके हैं। ये किसका कथन है? जगन्नाथ जी का कथन है। तो इसमें भी सही आंसर कौन सा होगा? जगन्नाथ जी। और ये आसन पद्धति प्रवक्ता परीक्षा 2009 में पूछा गया प्रश्न है। रमणीयात प्रतिपाद का शब्द काव्यम के प्रवर्तक हैं, तो अभी हमने चर्चा की हुई है इस पे। तो पंडित जगन्नाथ जी इसके सही आंसर में है। रस गंगाधर किसकी रचना है? तो अवनागुप्त, भट्टनायक, पंडित राज जगन्नाथ, भरत मुनि। ये दिल्ली केंद्रीय विद्यालय पीजीटी परीक्षा 2015 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका सही आंसर जो है वो आपका है पंडित जगन्नाथ। आइए चर्चा देखते हैं। रस गंगाधर पंडित राज जगन्नाथ की रचना है। पंडित राज जगन्नाथ जी की कृतियों को विषय की दृष्टि 3 भागों में विभाजित किया गया है। काव्य शास्त्रीय ग्रंथ, व्याकरण संबंधी ग्रंथ, साहित्य शास्त्रीय ग्रंथ। रस गंगाधर साहित्य शास्त्रीय ग्रंथ के अंतर्गत आता है। यह आलोचना की दृष्टि से सबसे अधिक प्रौढ़ और पांडित्यपूर्ण ग्रंथ है। पंडित राज जगन्नाथ द्वारा विचरित कृतियां हैं। ये कृतियां आप जरूर याद रखेंगे, क्योंकि ये आपको किताब में कहीं नहीं मिलेंगी पढ़ने के लिए। प्रस्तावित विलास, ये इनकी रचना है। प्रस्तावित विलास, दूसरी सिंगार विलास, तीसरी करुण विलास, चौथी शांत विलास, अगला गंगा लहरी। इसके बाद जो अगली रचना है वो आपकी अमृत लहरी ये वाली, लक्ष्मी लहरी ये वाली, कर्णा लहरी ये वाली, रस गंगाधर ये, मनोरमा, कुंचम दर्न ये, चित्र मीमांसा खंडन ये, आशा विलास ये, यमुना वर्णन ये सारी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं जो आपको जगन्नाथ जी की याद रखनी है। जिसमें आप हम लोगों को सिर्फ एक पता रहती है, रस गंगाधर, जो कि फेमस इनका काव्य ग्रंथ है वो। लेकिन इसके अलावा भी कितनी सारी हैं, देखिए आप लोग। प्रस्तावित विलास, श्रृंगार विलास, करुण विलास, शांत विलास, ये विलास जो लिखा हुआ है, आशा विलास, ये आप एक कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। जो विलास करके रचनाएं हैं वो इनकी अलग लिख लीजिए। और आपका ये जो दूसरी लहरी अमृत लहरी, गंगा लहरी और लक्ष्मी लहरी, ये रचनाएं आप अलग लिख लीजिए। इससे आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा और ये रचनाएं आपको इजीली याद हो जाएंगी। अगली आगे देखते हैं वामन। काव्य शोभा है कर्तारु धर्मगुणा, काव्य गुण का है सूत्र लिखा है पीजीटी परीक्षा 2004। तो काव्य शोभा है कर्तारु धर्मगुणा, ये आपका वामन जी का जो कथन है वो है आचार्य वामन। आगे देखते हैं। काव्य शोभाया कर्तारो धर्मागुणा, काव्य गुण के संदर्भ में कथन किस आचार्य का है? भामय, वामन, मम्मट, दंडी। जैसी प्रवक्ता परीक्षा 2017 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसके सही आंसर में
जो आपके राइटर हैं वो आपके हैं बामन। आगे देखिए, काव्य शोभा और कर्तारो धर्मागुण, काव्य गुण के संबंध में कथन किसका है? तो ये आचार्य बामन का कथन है। हम पीछे भी इसको देख चुके हैं। ये जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2015 में पूछा गया प्रश्न है। आगे, काव्यम ग्रहम लंकारात किसका कथन है? आश्रम पद्धति प्रवक्ता परीक्षा 2009 और 12 में पूछा गया आप लोगों का प्रश्न है ये। तो इसके भी काव्यम ग्रहम लंकारात ये कथन जो है वो बामन जी का है। आइए चर्चा देखते हैं। 8वीं शती ईस्वी में रीति समुदाय के संस्थापक आचार्य बामन ने अपने ग्रंथ काव्य अलंकार सूत्र में उल्लेख किया है। काव्यम ग्रहम लंकारात सौंदर्यम लंकारा, अर्थात काव्य अलंकार के कारण ही ग्रहण करने योग्य तथा सौंदर्य ही अलंकार है। तो ये बामन जी का कथन है। काव्यम ग्रहम लंकारा सौंदर्यम लंकारा किस आचार्य का कथन है? तो ये आपका अभी हमने देखा बामन जी का कथन है। ये यूके उत्तराखंड पीजीटी परीक्षा 2018 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका सही जो आंसर आपका होगा ये आपका कौन है? बामन। अगला, रीति समुदाय से संबंधित काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है। काव्य अलंकार सूत्र, काव्य अलंकार सूत्र वृत्ति और काव्यदर्श। तो ये पीजीटी परीक्षा 2005 में पूछा गया आप लोगों का प्रश्न है। तो आपने काव्यदर्श आपको याद होगा, ये किसकी रचना है? ये आप लोगों ने दंडी में ये रचना पढ़ी हुई थी। और प्रश्न जो पूछा गया है, रीति संप्रदाय से संबंधित काव्य शास्त्रीय जो ग्रंथ हैं वो कौन सा इनका ग्रंथ है? तो ये आपका काव्य अलंकार सूत्र है। ये काव्य अलंकार जो सूत्र आपका है इसके रचनाकार जो हैं वो बामन जी हैं। और काव्य अलंकार आपका लिखा हुआ है, ये आपको पता ही है। ये पीजीटी परीक्षा 2005 में पूछा गया प्रश्न है। और इसके बाद इसकी चर्चा मैंने शायद नहीं ले पाई है, तो ऐसे ही हम देखते हैं अगला प्रश्न। रीति समुदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं। तो पहला भरत मुनि, दूसरा कुंतक, तीसरा वामन, चौथा छैमिन। पीजीटी परीक्षा 2010 में पूछा गया प्रश्न है। तो रीति संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वो बामन जी हैं। तो सही आंसर क्या होगा आपका? बामन। अगला प्रश्न, अर्थ वैमल्यम प्रसादा, अर्थ की विमलता ही प्रसाद गुण है। उपरोक्त परिभाषा किस आचार्य की है? यूपीपीएससी एलटी ग्रेड परीक्षा 2018 में पूछा गया प्रश्न है। तो अर्थ वैमल्यम प्रसादा, ये अर्थ की विमलता ही प्रसाद गुण है, ये परिभाषा आपकी बामन जी ने दी है। तो सही आंसर कौन सा होगा? बामन, ये वाला। आगे, भामय अलंकार समुदाय के प्रवर्तक हैं। पीजीटी परीक्षा 2003 में पूछा गया प्रश्न है। तो अलंकार समुदाय के जो प्रवर्तक हैं वो आपके भामय हैं। भामय और बामन में आपको डिफरेंस याद रखना है। अगला प्रश्न, अलंकार सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य थे। तो मैंने अभी चर्चा की हुई अलंकार सिद्धांत के जो अलंकार सिद्धांत प्रवर्तक हैं वो भामय जी माने जाते हैं। अगला प्रश्न, अलंकार समुदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो आश्रम पद्धति परीक्षा प्रवक्ता परीक्षा 2009 में पूछा गया प्रश्न है। तो अलंकार समुदाय के जो प्रवर्तक हैं वो आपके भामय हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस आचार्य ने अलंकार और अलंकार में अभेद माना है? तो पहला भामय, दूसरा कुंतक, तीसरा विश्वनाथ, चौथा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। पीजीटी परीक्षा 2000 में पूछा गया प्रश्न है। तो अलंकार और अलंकार में जो अभेद माना है वो भामय जी ने माना हुआ है। तो पहला आंसर आपका सही होगा। अब अलंकार ये क्या होता है? किसी पदार्थ या वस्तु के स्वाभाविक वर्णन को अलंकार हम कह सकते हैं। अगला, न कांतिमपि निर्भूषम विभाति वनिता मुखम, यह अभिमत है आचार्य उद्रट का, पीयूष वर्षी जयदेव का, आचार्य भामय का, आचार्य मम्मट। टीजीटी परीक्षा 2005 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका जो सही आंसर है वो सी है, आचार्य भामय का। शब्दार्थो सहतो काव्यम किसने कहा है? तो ये भी आपका भामय जी ने कहा है। इसका भी सी आंसर सही हुआ। अगला, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य दे सकते हैं। आचार्य भामय ने सभी अलंकारों को क्या कहा है? वक्रोक्ति की प्रधानता दी है। तो ये आपको याद रखना है। आचार्य संप्रदाय अलंकार संप्रदाय का प्रथम उपलब्ध ग्रंथ भामय का काव्य अलंकार है। तो भामय का जो ग्रंथ है वो क्या है? काव्य अलंकार है। इस ग्रंथ के व्यवस्थित प्रतिपादन को देखते हुए कहा जा सकता है कि यह किसी पूर्ववर्तीन परंपरा पर आधारित है। भामय के मत से काव्य के निमित्त अलंकार प्रयोग में एक प्रकार की औक्ति वैचित्र उपेक्षित होती है। अब आगे देखेंगे,
न कांतिमपि निर्भूषम विभाति बंतमुखम कथन किसका है? ये केंद्रीय विद्यालय परीक्षा पीजीटी 2015 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका जो सही आंसर है वो भामह है। न कांतिमपि निर्भूषम विभाति बंतमुखम, इंपॉर्टेंट ही परीक्षा में पूछे जाते प्रश्न है। न कांतिमपि निर्भूषम विभाति बंतमुखम, इस उक्ति के लेखक हैं। पीजीटी परीक्षा 2010 में ये पूछा गया आप लोगों का प्रश्न है। तो इसका सही आंसर है भामह। आगे शब्दार्थों सहितो काव्यम परिभाषा किनके द्वारा दी गई है? टीजीटी परीक्षा 2010 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका सही आंसर आप लोगों का सी है, आचार्य भामह। अगला, शब्दार्थों सहितो काव्यम किसने कहा है? तो शब्दार्थों सहितो काव्यम हम पीछे भी चर्चा कर चुके हैं, तो ये भामह जी ने कहा है। शब्दार्थों सहितो काव्यम, फिर से वही प्रश्न रिपीट हुआ है। आसन पद्धति प्रवक्ता 2009 में पूछा गया प्रश्न है। इसके सही आंसर में आप लोग कुछ निशान लगाएंगे भामह में। अगला, काव्य लक्षण, ननु शब्दार्थों काव्यम किस आचार का काव्य लक्षण है? जीएससी प्रवक्ता परीक्षा 2015 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका सही आंसर जो आपका है वो रुद्रट जी हैं। अगला, ये मैं परिभाषा आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, जो ये चारों परिभाषाएं हर बार पेपर में रिपीट होती हैं, इन पर चर्चा करते हैं। हेमचंद ने जो परिभाषा दी है वो दी है अदोषो शागुणो शालंकारो चा शब्दार्थो काव्यम। ये जो परिभाषा आपकी हेमचंद की, आपको याद रखनी है। विश्वनाथ की हम देख चुके हैं, विश्वनाथ की वाक्यम रसात्मक काव्यम, ये विश्वनाथ जी की है। पंडित राज जगन्नाथ की रमणीयात पित्पात का शब्दा काव्यम, ये आपकी पंडित जगन्नाथ जी की है। और जो अगली है भामह की शब्दार्थो सहितो काव्यम, ये भी हम देख चुके हैं। तो ये चार आपके इम्पोर्टेंट जो संस्कृताचार हैं उनकी इम्पोर्टेंट ये परिभाषाएँ हैं काव्य लक्षण के रूप में, तो ये आपको याद रखनी है। आई होप मैंने आपको 24 प्रश्नों पर आज चर्चा की है। जो आपका मैंने संस्कृत साहित्य पढ़ाना शुरू किया था उस पर कंप्लीट मैं थ्योरी आपको लोगों को बता चुकी हूँ, और कंप्लीट जितने भी प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं परीक्षाओं में उन पर भी मैं चर्चा कर चुकी हूँ।